ये जी संजय सर। नरेंद्र मोदी की राजनीति बहुत ही घटिया और खराब है, इसमें कोई दो राय नहीं थी। और वो पूरा सांप्रदायिक मामला था, बांटो और राज करो का मामला था। और मुझे लगता था कि ये शुरू में लोग नहीं समझ रहे थे या इनके प्रचार के दम पर वो अपना काम करते जा रहे थे। वो अब खुलने लगा है और लोग समझने लगे हैं। हालांकि अभी भी बहुत लोग हैं जो ये नहीं समझ रहे हैं कि इरादतन ये राजनीति ही यही है कि लोगों को बांटा जाए और उसका फायदा उठाया जाए। ये हो रहा है और दुर्भाग्य की बात है कि लोग अभी भी नहीं समझ रहे, लेकिन अब ज्यादातर लोग समझने लगे हैं। और ये एक समय होना ही था, मुझे लगता है कि बहुत सामान्य सी बात है, वो होना ही था और वो अब हो रहा है। समस्या ये है कि पहले जो ये होता था कि अगर किसी के खिलाफ कोई आरोप है तो वो पद से इस्तीफा दे दे या उसको पद से हटा दिया जाए। उसका मकसद ये होता था कि वो अपने पद का दुरुपयोग न कर पाए, लेकिन इस सरकार ने उसको पूरी तरह खत्म कर दिया है। तो जब आप पद पे बैठे हैं तो आपके खिलाफ कोई जांच कैसे होगी? जब आप पद पे हैं तो कोई आपके खिलाफ बोलेगा कैसे? तो ये सारा मामला तो है ही है। जहां तक ये मणिपुर वाला मामला है, तो मणिपुर का मामला जिस दिन शुरू हुआ उसके कुछ ही दिन बाद गृह मंत्री ने कहा था कि अदालत के फैसले के कारण हुआ है। तो अदालत के फैसले को इम्प्लीमेंट कराना सरकार का काम है और सरकार उसको नहीं करवा पाई। और वहां जो हिंसा हुई उसको रोकना राज्य सरकार का अगर काम है, तो हम लोग ये भी जानते हैं कि राज्य सरकार के प्रतिनिधि, बहुत सारे विधायक दिल्ली में आकर प्रधानमंत्री से मिलने के लिए समय मांगते रहे और प्रधानमंत्री उनसे नहीं मिले। तो ऐसी स्थिति में ये नहीं कहा जा सकता है कि सिर्फ राज्य सरकार लापरवाह या राज्य सरकार ने काम नहीं किया। और अगर राज्य सरकार ने काम नहीं किया तो केंद्र सरकार की ये जिम्मेदारी थी कि वहां काम होता। इसके लिए जो जरूरी होता, मुख्यमंत्री बदलना, पुलिस के प्रमुख को बदलना, वो सब करना केंद्र का काम था। और केंद्र ने ये सब नहीं किया, ये बिल्कुल दिखाई दे रहा है। अब ये वीडियो वाला मामला ही है, तो वीडियो जब आया, उसके वीडियो 62-68 दिन पुराना है और वीडियो आते ही कार्रवाई हो गई, 4 लोग गिरफ्तार हो गए। टाइम्स ऑफ इंडिया में आज छपा है। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो हम करेंगे। उसके 5 मिनट के अंदर पहली गिरफ्तारी की सूचना दे दी गई। जब ऐसी स्थिति है तो जाहिर है कि अपराधी घूम रहे थे और उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा था। तो जब गिरफ्तार नहीं किया जा रहा था तो इसमें समझना कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा था। इसलिए नहीं किया जा रहा था कि उसको संरक्षण था, उसको छूट मिली हुई थी, उसको करने के लिए कहा गया था, वो उसने किया था। और जब वीडियो वायरल हो गया तो कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ होनी चाहिए थी, तो ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई करने की सोची जा रही है। इंटरनेट इतने दिन से बंद है, इंटरनेट बंद है इसलिए भी वो वीडियो वायरल नहीं हुआ, और वायरल नहीं हुआ इसलिए एक्शन नहीं हुआ। और अगर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ऐसी 100 घटनाएं हुई हैं, तो 100 घटनाएं हुई हैं और हम लोगों को पता नहीं चला क्योंकि इंटरनेट बंद है। तो अब ये कह के इंटरनेट बंद कर देना कि उससे अपराध होगा, कोई मतलब नहीं है। सड़क पर दुर्घटना होती है तो गाड़ियां चलनी बंद थोड़ी हो जाती है, रेल दुर्घटना हुई तो रेलगाड़ियां चलनी बंद थोड़ी हो गई। तो इंटरनेट का अगर दुरुपयोग हो सकता है तो इसके लिए इंटरनेट 78 दिन तक बंद नहीं किया जाए। 1-2 दिन बंद करना समझ में आता है, लेकिन इतने दिनों तक इंटरनेट बंद है और उसके बाद ये दलील देना कि संसद के सत्र के पहले सब बिल्कुल बचकाना है। और कुल मिलाकर यह है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, वो स्थिति आ गई है कि अब वो दोबारा नहीं चढ़ेगी और ये लोग उसको डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। अगर एक अच्छा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होता तो इसको कुछ शायद ढंग से मैनेज कर पाता और इतना फुहड़ या इतना निर्लज नहीं दिखता जितना अब दिख रहा है। क्योंकि ये लोग कुछ मैनेज नहीं कर पाते हैं, इनके पास कैपेबल लोग नहीं है, तर्क देने वाले लोग नहीं है, सक्षम लोग नहीं, इसलिए बहुत ही फुहड़ और बहुत ही घटिया तर्क दे रहे हैं कि ये कह देना अरे संसद के समय, सत्र के समय ऐसे मुद्दे उठाए ही जाते हैं। अरुण शौरी ने लिखा था कि मेरे सारे खुलासे संसद सत्र के पहले होते हैं और संसद में हंगामा हो जाता है, मेरे खुलासे सक्सेसफुल हो जाते हैं। ये अरुण शौरी ने कहा है और अरुण शौरी बीजेपी के मंत्री रहे और ये ऑन रिकॉर्ड है। अरुण शौरी का कहा हुआ हम लोगों ने लिखा पढ़ा सुना है। तो ये तो होता ही है, संसद के सत्र के समय देश की समस्याएं आएंगी ही आएंगी और इसीलिए लाई जाती है कि संसद में उसकी चर्चा हो और समाधान हो। तो इसमें रोने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, सरकार का ये काम है, सरकार के पास संसाधन है। अगर सरकार को ये देखना है कि किसने लीक किया, कैसे लीक किया, तो वो कार्रवाई करे, कौन मना करता है अगर वो गलत है तो। लेकिन गलत तो है नहीं। अगर किसी ने अपनी समस्या रखी या किसी की समस्या किसी ने रखी और आपने कार्रवाई की उसके बाद,
जाहिर है जो कार्रवाई नहीं हो रही थी वो कार्रवाई की, तो लीक करना या उसको ट्विटर पे डालना तो किसी तरह से गलत नहीं है, और उस पर रोने का कोई मतलब ही नहीं, कोई बात ही नहीं बनती है, फिर भी ये लोग कर रहे हैं। तो जाहिर है कि ये बिल्कुल अक्षम नाकारा लोग हैं जिनको कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं कर सकते हैं, और सिर्फ हिंदुत्व और हिंदुत्व का नाम लेकर सत्ता में बने रहना चाहते हैं। अभी तक इन्होंने सत्ता में रह के पार्टी के लिए, संगठन के लिए पैसे बनाए, काम किया, और चाहते हैं कि ऐसे ही चलता रहे, इनको कोई विरोध न करे और इनको सब कुछ करने दिया जाए, क्योंकि ये तथाकथित इनका लक्ष्य जो है वो सर्वश्रेष्ठ है या इनके हिसाब से सबसे अच्छा है। राजीव जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। दीपक जी, आप तो वो सब है, हम लोग जानते हैं और सब पब्लिक डोमेन में है, लेकिन राहुल गांधी को सजा का जो मामला है उसको मैं ऐसे देखता हूं कि एक बलात्कारी या यौन शोषण का आरोपी गिरफ्तार नहीं हो रहा है, उसको जमानत मिल जा रही है, और सिर्फ ये कहने के लिए कि सभी चोरों के नाम मोदी क्यों है, राहुल गांधी को सजा हो जा रही है। यह व्यवस्था है। अगर व्यवस्था है, एफआईआर, कोर्ट, सरकार, कानून, अदालत, कानून, वकील, तो उसका रिजल्ट यही है कि एक यौन शोषण का आरोपी जिसका काम था कि वो देश के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाता, ले जाता, रिप्रेजेंट करवाता, देश के लिए पुरस्कार जीतता और खिलाड़ियों को एनकरेज करता, वो खिलाड़ियों का यौन शोषण कर रहा था। सही गलत की बात ही नहीं है, उस पर यह आरोप है, और उसको ना पद से हटाया जा रहा, ना उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, और दूसरी तरफ सिर्फ ये पूछने के लिए कि सभी चोरों का नाम मोदी क्यों होता है, राहुल गांधी को सजा हुई है। ये व्यवस्था है, और यही चिंता की बात है। अब सुप्रीम कोर्ट में छूट जाए राहुल गांधी, या सुप्रीम कोर्ट में उनको सजा ना हो, लेकिन भारत में मुकदमा लड़ना सजा भुगतने से कम नहीं है। मुझे कभी अदालत में जाना नहीं पड़ा, पुलिस से कोई पंगा नहीं हुआ, ऐसी कोई स्थिति नहीं आई, लेकिन एक मामले में मैं गवाह था, और गवाह के रूप में जो मुझे गवाही देने के लिए जो जाना पड़ा, उसी में नानी याद आ गई थी, और मुझे लगा, मैंने कोर्ट में ना टॉयलेट है, ना पंखा है, ना बैठने की जगह है, और मैं दिल्ली के 30,000 अदालत की बात कर रहा हूं। तो एक गवाह के रूप में दिन भर मुझे जब बैठना पड़ा, तो उतनी वो सजा ही थी। अपराध तो बहुत बाद की बात है। और राहुल गांधी ने अगर ये कह दिया कि सभी चोरों के नाम मोदी क्यों हैं, तो हम देख रहे हैं कि स्थिति क्या है। और जब 2019 में जो कहा था, उस लिहाज से मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ बहुत बड़ी बात है, और कुछ गलत है या कुछ बने मुकदमा करने लायक मामला भी है। तो सुप्रीम कोर्ट में तो कायदे से इस मामले में ये होना चाहिए कि आपने अदालत का समय खराब किया और अदालत का ये किया। अगर वो सब नहीं होता है, और मैं उस सब की बात ना करूं, तो मुझे सिर्फ ये चिंता ही पर्याप्त लगती है कि राहुल गांधी को सजा हो गई और वो बच गए। दूसरी बात ये है कि मोदी जी जब से सरकार में आए हैं, तब से उनका 1 पॉइंट टारगेट राहुल गांधी थे, और राहुल गांधी को उन्होंने जितना डैमेज कर सकते थे किया, सब तरह से। तो उसमें एक दो मामले नहीं बनेंगे, कई बनेंगे, अभी मीनू जी ने कहा। तो वो राहुल गांधी तो वो नहीं करने जा रहे हैं। तो डेमोक्रेसी में एक ऑपोजिशन होता है, और ऑपोजिशन की एक टीम होती है। तो आपने ऑपोजिशन की सारी टीम को, और टीम नहीं, भिन्न दलों को, जो भी आपके विपक्ष में हो सकता था, 38 दल, उसको आपने अपने साथ लाने के लिए क्या नहीं किया। उसमें माधवराव सिंधिया को दल बदल करवाकर, जो चुनाव हार गया था, जो उनको हराया था, उसको कुछ नहीं मिला, वो मंत्री नहीं, वो सिर्फ सांसद है। और जो हार गया था उसको आपने पार्टी में लेकर राज्यसभा में सदस्य बनवाया और मंत्री पद दे दिया। किस लिए? इसीलिए ना कि उसने मध्य प्रदेश में आपकी सरकार बनवा दी थी। ये रिश्वत नहीं है, ये सरकारी पैसे, सरकारी सुविधाओं का रिश्वत नहीं है। तो अगर सरकार ऐसे काम कर रही है और ये दिख नहीं रहा है लोगों को, या दिखने के बावजूद ये स्थिति बन गई है, तो इसीलिए बन गई है कि सरकार ऐसे काम कर रही है कि वो जज को तुरंत इनाम दे रही है, और जी राज्यसभा की सीट को रिश्वत के पैसे के रूप में दिया जा रहा है। मैं इसको बिल्कुल रिश्वत मानता हूं कि सरकार गिरवाने के लिए आप 20 विधायक लेके आइए, सरकार गिर जाएगी, और आप बदले में ये मंत्री पद ले लीजिए, या राज्यसभा के सदस्य बन जाइए। राज्यसभा के सदस्य को 6 साल में कितने पैसे मिलते हैं, और वो सब सरकारी खजाने से जाता है, जनता का पैसा है, और आपने उसके बदले अपनी सरकार बना ली। तो ये व्यवस्था आपने कर रखी है। उसी व्यवस्था का एक छोटा सा हिस्सा है कि जो आपका विरोधी है उसको आप और तरह से नहीं फंसा पाए, उसके यहाँ सीबीआई
ईडी नहीं भेज पाए तो आपने उस पर मुकदमा कर दिया। ये आप अदालत की कार्रवाई का दुरुपयोग कर रहे हैं और बाकायदा कर रहे हैं, और अगर अदालत उस पर एक्शन नहीं लेता है तो ये शर्मनाक है। और जहां तक मोदी जी के बोलने की बात है, वो बोलेंगे, उनका बोलने के है ही नहीं। वो जो बोलते हैं वो मन की बात ही कर सकते हैं, और वो मन की बात करते हैं। संसद में उन्होंने कभी कुछ कहा ही नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया नहीं। तो उनके पास चूंकि जवाब देने के लिए नहीं है, कुछ है ही नहीं बोलने के लिए, उनके पास कुछ योजना नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कुछ कॉम्पिटेंसी नहीं है, तो बोलेंगे क्या? इसलिए उनको बोलना कुछ नहीं है। लेकिन उनके शासन में जो हो रहा है वो शर्मनाक है। और अगर मोदी जी या संघ परिवार वंशवाद की निंदा करता है या वंशवाद की आलोचना करता है, तो संघ परिवार को चाहिए कि वो अपने प्रतिनिधि का हाल देखे कि उस प्रतिनिधि ने देश को दिया क्या, या प्रधानमंत्री के रूप में किया क्या। जाहिर है संघ परिवार ये उम्मीद नहीं करता होगा कि प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के बाद फिर सरकार बनेगी नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो किया है वस्तुतः उसे विपक्ष बने देश में अगर जो अदर देन कांग्रेस पार्टी है उसको उन्होंने कमजोर किया है। तो अगर कांग्रेस एक बार सत्ता में आ जाए और अच्छा काम करने लगे तो क्या फिर विपक्ष की सरकार बन पाएगी कभी? पुराना इतिहास गवाह है कि इमरजेंसी के बावजूद 3 साल टिक पाई थी विपक्ष की सरकार। और अगर नरेंद्र मोदी के 10 साल को देखा जाए तो इसके बाद क्या कोई गैर कांग्रेसी सरकार को वोट देना चाहिए, इस पे सोचा जाए। और अगर कांग्रेस ने उस ढंग से काम किया जैसे ये काम कर रहे हैं तो सत्यानाश हो जाएगा, विपक्ष रहेगा ही नहीं, जो हम नहीं चाहेंगे कि हो। और कांग्रेस ऐसा करेगी तो हम उसका भी विरोध करेंगे। लेकिन कांग्रेस के लिए ये काम इन्होंने कितना आसान कर दिया कि कांग्रेस सत्ता में आए और विपक्ष को खत्म कर दे, नष्ट कर दे जड़मूल से, क्योंकि वो यही कर रहे थे। अगर भाजपा ने कांग्रेस को और विपक्ष को नष्ट करने का कोई कसर नहीं छोड़ा तो कांग्रेस को वो क्यों नहीं करना चाहिए? तो कांग्रेस के हिसाब से सोचिए तो करना चाहिए, लेकिन देश के हिसाब से नहीं करना चाहिए। तो जब वो करेगी तो हम उसका विरोध करेंगे। लेकिन इन्होंने जो किया है वो तो सत्यानाश कर दिया, देश का, लोकतंत्र का, व्यवस्था का, सबको चौपट कर दिया है। और यही स्थिति है राजीव जी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देश की परिस्थिति, देश की सियासत, उस पर चर्चा, उसमें भी सर्वोच्च अदालत की बात,